अब अर्ज है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रियासती वजीर के.टी. रामा राव ने नारायण खेड़ में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। तेलंगाना हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद, रियासती वजीर का बयान। सदर मजलिस रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के मलकपेट में 92 करोड़ रुपये लागती तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। मजलिस अवाम के दरमियान रहने वाली जमात, मुतालिका रुकन असम्बली की निगरानी में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। TSRTC पार्सल कार्गो और कोरियर सर्विस महकमे के लिए सूदमंद, पिछले एक साल में 46 करोड़ रुपये का फायदा। बिला रुकावट सर्विस जारी रखने का अज़्म, रूबी न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। गांजे की मुंतकिली और खरीदो फरोख्त में मुलविस बैन रियासती गिरफ्तार, 15 किलो गांजा किया गया जब्त। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। सदर कुल हिंद में इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली मलकपेट के बलदी डिवीजन्स अकबरबाग और छावनी में तकरीबन 92 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी के हमरा मजलिसी रुकन असम्बली हल्का मलकपेट अहमद बलाला और मुताल्लिका डिवीजन कॉरपोरेटर्स के अलावा मुख्तलिफ महकमाजात के अहदेदार भी मौजूद थे। तरक्याती कामों में गैस इंसुलेटेड स्विच गेयर, VDCC रोड, CC रोड, SW ड्रेन, सेवरेज पाइपलाइन और वाटर पाइपलाइन की तनसीब और दीगर काम शामिल हैं। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जगह जगह तहनीत पेश की गई और उनका खैर मकदम भी किया गया। कुल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुताल्लिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील के लिए मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने दबीरपुरा डिवीज़न के इलाके कंदिला बौली और अतराफ कनाफ में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और पहल दौरा करते हुए मकामी अवाम से मुलाकात भी की। इस मौके पर उनके हमरा इब्तदाई सदूर और मोतमदीन और दीगर भी मौजूद थे। पाशा कादरी ने मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी कि जल्द अज जल्द कामों की तकमील अमल में लाई जाए। कनेक्शन हो जाते बात करो। ज़िले आदिलाबाद के आम आदमी पार्टी और दीगर पार्टी के कारकुनों ने बड़ी तादाद में मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पहुंचकर जमात में शमूलियत अख्तियार की। मस्कुरा कारकुनों ने मोतमद आमूमी और रुकन असम्बली मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी और रुकन असम्बली नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज से मुलाकात की और मजलिस में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर तंजीमी उमूर के इंचार्ज एस हक नज़ीर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तिरसठ साल से
किसी जमात में इतनी जरूरत नहीं कि मजलिस से मुकाबला करके मजलिस को नापाक अजायब में नाकाम करने की नापाक कोशिश करे, क्योंकि हम मौका ही नहीं देते। इतना काम करते हैं कि लोग हमारी मुखालफत में आते नहीं। हम उनको अपनी कामों से मुतासर करे हुए हैं। जब कभी भी इलेक्शन होगा वो मजलिस के साथ रहे। बहुत सारे मुनाफिकीन आए, बहुत सारे मुखालिफतों का सामना करना पड़ा, सबसे टक्कर लिए कि अल्लाह उनको ही कामयाबी अता करता जो हक पे रहते हैं। तो मैं तमाम का फिर एक मर्तबा इस्तेमाल करते हुए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जमात को मजबूत करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। कोई आदमी ये नहीं सोचेगा कि मैं इसके खिलाफ हूँ या मैं उसके माफी हूँ। हर आदमी टीम वर्क बनाकर काम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जब भी सदर मजलिस और हबीब मिल्लत हमको मौका देंगे आपके यहाँ आने का, तो इंशाअल्लाह आएंगे। तंजीम का भी काम मुकम्मल किया जाएगा। और मैं खास तौर से जनरल रियासती वजीर बलदी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्यात KT रामा राव ने नारायण खेड़ में तरक्याती कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर उनके हमरा रियासती वज़रा के अलावा आला हुकूमती अहदेदार भी मौजूद थे। नाज़रीन ग्रामी, इस सियासी खबर के साथ आइए कुछ और सियासी खबरों पर तफसीली तौर पर नजर डालेंगे। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामा राव ने रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ के हमरा 10 करोड़ की लागत से तामीर करदा मार्केट यार्ड और 6 करोड़ की लागत से तामीर करदा वेज और नॉन वेज मार्केट का नारायण खेड़ में इफ्तिताह अंजाम दिया। बादजना KT रामा राव ने बताया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत किसानों को जो रैतु बीमा स्कीम फराहम कर रही है, उसमें बुनकर्स और दीगर काश्त करने वालों को भी शामिल करने के साथ साथ 50% सब्सिडी पर खर्चात फराहम किए जा रहे हैं। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। गौरव मुख्यमंत्री गारू మీరు చూసే ఉంటారు మొన్ననే పెద్దలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మొన్ననే ఒక గొప్ప మాట చెప్పారు। ఏ రకంగానైతే భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రైతులందరికీ ఒక బీమా సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తూ వారి కుటుంబంలో ధీమానిగా ఉన్నదో ఈ ప్రభుత్వం, అదే పద్ధతిలో రాష్ట్రంలోని చేనేత కళాకారులు కానీ అదేవిధంగా మరమగ్గాలు నడుపుకునే ఆ కార్మికులు కానీ వారందరికీ పవర్లూమ్ కావచ్చు, హ్యాండ్లూమ్ కావచ్చు, వారందరికీ కూడా ఒక బీమా సౌకర్యాన్ని కూడా చేనేత బీమా కల్పిస్తామనే మాట ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారో అది ఇప్పటికే చాలా పెద్ద ఎత్తున దాని वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामा राव ने नारायण खेड़ के नारायण पेट के सरकारी दवाखाने में चिल्ड्रन वार्ड का इफ्तिताह अंजाम देने के अलावा चिल्ड्रंस पार्क का भी आगाज़ किया। इस मौके पर TRS रुकन असम्बली राजेंद्र रेड्डी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हरीश चंद्र के अलावा दीगर भी मौजूद थे। KT रामा राव ने चिल्ड्रन वार्ड के क़याम पर मसरत का इजहार करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में सरकारी दवाखानों में हर तरह की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामा राव के दौरे नारायण खेड़ के मौके पर हालात आज उस वक्त कशीदा हो गए जब ABVP कारकुनों ने KT रामा राव की कारों के काफिले को रोकने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने ABVP कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। ABVP कारकुनों ने तलबा के मसाइल को लेकर अचानक एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिससे वक्ती तौर पर खुद पुलिस भी हैरतज़दा रह गई।
गवर्नमेंट वेब विनय भास्कर ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से 50,000 जायदादों पर तकर्रुरात करने के सिलसिले में ओहदेदारों को दी गई हिदायत का खैर मकदम करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नागार्जुन सागर असम्बली ज़िमनी इंतखाबात और ग्रेजुएट MLC इंतखाबात के मौके पर किए गए वादों को पूरा करने के सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेज़ी के साथ इक़दामात का आगाज़ कर दिया है। ఓపెన్ చేసినటువంటి రాష్ట్రం ఏదైతే ఉన్నదంటే అది తెలంగాణ రాష్ట్రం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, ఇండస్ట్రీ శాఖ మంత్రివర్యులు కేటీ రామారావు గారి ఆధ్వర్యంలో ఇంత అభివృద్ధి జరుగుతుందని మనం ప్రశంసించడం జరిగింది. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना करते हुए इस बात की नुमाइंदगी की कि हुकूमत ने सिर्फ 50,000 जायदादों पर तकर्रुरात के अमल को पूरा करने की हिदायत दी है, जबकि रियासत भर में 1,51,000 से ज़ायद मखलूआत जायदादें हैं। उन पर भी तकर्रुरात करने की हुकूमत को हिदायत दी जानी चाहिए और जिन नर्सेस को नौकरी से बेदखल किया गया उन्हें दोबारा ड्यूटी पर वापस लिया जाए और कॉन्ट्रैक्ट नर्सेस को मुस्तकिल करने के इक़दाम किए जाएं, जबकि हुकूमत ने आवाम से जो वादे किए हैं उन्हें भी पूरा करने के लिए रेवंत रेड्डी ने मकतूब में लिखा है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गीता रेड्डी और अंजन कुमार यादव ने बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर 12 जुलाई को रियासत के तमाम अजला में धरने मुनज़्ज़म किए जाएंगे और 16 जुलाई को इंदिरा पार्क से राजभवन तक साइकिल और रिक्शा रैली मुनज़्ज़म की जाएगी। डॉक्टर गीता रेड्डी ने बताया कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के 7 साला दौर इख्तियार में 43 रुपये का फ़ी लीटर पेट्रोल में इजाफा किया गया है, जबकि यूपीए दौर इख्तियार में 59 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल फ़रोख्त किया जाता था। अंजन कुमार यादव ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से कहा कि वो रियासत में पेट्रोल पर से टैक्स को ख़त्म करें और गैस पर से सब्सिडी देने का ऐलान करें। बीजेपी तरफुన దాదాపు 43 సార్లు ఈ ఒక పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచడం జరిగింది. ఎల్పిజి మీద కూడా ఇప్పుడు 240 రూపీస్ ఎక్కువై. ఎల్పిజి మన దగ్గరే దాదాపు 900 వెళ్తా ఉంది. ఏ గృహిణి ఈ ఎల్పిజిని ఇప్పుడు ఎలా తను కొనగలదు? కొనగలే అర్హత ఉందా? మళ్ళీ కట్టెల పొయ్యి కొరకే పోవాలన్నా మనం? పాత రోజులు మళ్ళీ తీసుకురావాలన్నా మనం? ఒక బ్యాక్వర్డ్ జర్నీలో सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने निज़ामबाद ज़िले के आरमूर में पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद किया, जिसमें रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद और दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर बी संजय ने खिताब करते हुए बताया कि तमाम पार्टी कायदीन और कारकुनों को चाहिए कि वो पार्टी को मुस्तहकम करने और बीजेपी को 2023 के इंतखाबात में इख्तिदार पर फायज करने के लिए अभी से सरगर्म हो जाएं और TRS हुकूमत की नाकामियों को आवाम से वाकिफ़ करवाएं। मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी की निगरानी में चार मीनार हल्के के मौलपुरा डिवीज़न में भी तरक्याती काम जारी हैं। जहांगीरनगर के इलाके में CC रोड की तामीर का काम मुकम्मल हुआ। तकरीबन 5 लाख रुपए के मसारिफ से इस सड़क की तामीर मुकम्मल हो गई है। मुकामी कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने रात देर गए सड़क के तामीर के काम का जायज़ा लिया और मुकामी मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के बल्दी डिवीज़न शास्त्रीपुरम में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, जहां आज मजलिसी कायदीन ने दौरा करते हुए कामों का मुआयना किया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग और डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने डिवीज़न के इलाके दानामा हट्स, इडली होटल और अंसारी रोड के अलावा अतराफ व अकनाफ की बस्तियों का पैदल दौरा किया। मज़कूरा इलाक़ाजात में ज़ेर इल्तिवा कामों का मुआयना करने के बाद मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने पैदल दौरे में मौजूद बल्दी व आबरसानी के अहदेदारों को
कामों की निशानदेही करवाते हुए ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। अलावाजी मजलिस इंचार्ज और कॉरपोरेटर ने दानम्मा हट्स, इडली होटल और अंसारी रोड के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से भी मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत के बाद दौरे में मौजूद ओहदेदारों को मज़कूरा मसाइल की यकसुई के लिए तवज्जो मबज़ूल करवाई। इस पैदल दौरे के मौके पर मिर्ज़ा रहमत बेग और मोहम्मद मुबीन के हमरा मुकामी मजलिसी सुदूर इब्तिदाई और मोतमदीन और मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। हल्का असम्बली बहादुरपुरे के बल्ले डिवीज़न रमनसपुरे में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, जहां मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। डिवीज़न के इलाके में जारी तरक्याती कामों की तकमील पर मुकामी अवाम की जानिब से कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर की गुलपुशी भी की गई। बादशाह मोहम्मद खादर ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी और रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान की सरपरस्ती में मदीना कॉलोनी में सीसी रोड की तामीर अमल में लाई गई है, जिसकी लागत 4.5 लाख रुपये है। अलावाजी कॉरपोरेटर मोहम्मद खादिर ने बताया कि मदीना कॉलोनी के मज़कूरा इलाके में सीवरेज लाइन के काम की तकमील के बाद मज़कूरा सीसी रोड के कामों की तकमील अमल में आई। इस मौके पर कॉरपोरेटर के हमरा मुतालिका सुदूर इब्तिदाई और मोतमदीन व दीगर भी मौजूद थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा पहाड़ी ख्वाजा नगर में इस एरिया को मदीना कॉलोनी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वाटर लाइन का काम और सीवरेज का काम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। आज जो है सीसी रोड भी यहाँ पर डाली जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर हमेशा कहते हैं कि सदर मजलिस के आवाम के बीच में रहिए, आवाम के जो है मसाइल को हल करिए। इंशाअल्लाह हर जो है आवाम के जो भी मसाइल रहेंगे इंशाअल्लाह ताला हल किया जाएगा। सीसी रोड का मसला हो, सीवरेज का मसला हो, वाटर लाइन का मसला हो, स्ट्रीट लाइट का मसला हो, जो मसले हैं इंशाअल्लाह ताला जो पब्लिक को कहीं पर भी कुछ तकलीफ़ हो रही है इंशाअल्लाह एस्टीमेट बनाएंगे और तरक्याती काम जो है इंशाअल्लाह जो है हम कराएंगे। यहाँ पर सीसी रोड 4.5 लाख की लागत से जो है मदीना कॉलोनी में डाली जा रही है। उधर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से TSRTC को नुकसानात से बचाने की गरज से गुज़िश्ता साल पार्सल, कार्गो और कुरियर सर्विस का आगाज़ किया गया था। ये सर्विस कामयाबी के साथ चलाई जा रही है और महकमे के लिए मुनाफा बख्श भी साबित हुई है। रूबी न्यूज़ ने इस सर्विस के तहत चलाए जा रहे मुख्तलिफ काउंटर्स का भी जायज़ा लिया और फलकनुमा डिपो मैनेजर के अलावा कार्गो, पार्सल, कुरियर सर्विस के इंचार्ज से भी तफसीली बात की। नाज़रीन, आइए इस सर्विस के बारे में देखते हैं रूबी न्यूज़ की ये तफसीली रिपोर्ट।
तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC की जानिब से जून 2020 में पार्सल, कार्गो और कोरियर सर्विस का आगाज़ किया गया, जो सूदमंद साबित हुआ है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने RTC को हो रहे नुकसानात का जायज़ा लेने के बाद मज़कूरा सर्विस शुरू करने की हिदायत दी थी, जो कामयाबी के साथ चलाई जा रही है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल में इस सर्विस से 46 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट P. अजय के मुताबिक तेलंगाना के तमाम अजला को मज़कूरा सर्विस दस्तियाब हैं, जबकि दोनों शहरों में होम डिलीवरी भी दी जा रही है। महकमे RTC अजला में भी होम डिलीवरी सर्विस शुरू करने पर गौर कर रही है। RTC महकमे के मुताबिक फ़िलहाल रियासत भर में 177 काउंटर्स RTC बस स्टेशन पर काम कर रहे हैं, जबकि सर्विस नेटवर्क में तकरीबन 810 एजेंट्स कारकर्द हैं। इसी तर्ज पर कार्गो डिलीवरी के लिए 150 कार्गो बसों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो यौमिया 10 टन पर मुश्तमिल कार्गो मुंतकिल कर सकते हैं। रूबी न्यूज़ ने फलकनुमा डिपो से चलाई जा रही सर्विस का जायज़ा लिया, जहां के डिपो मैनेजर जाकिर हुसैन और कोरियर पार्सल इंचार्ज सैयद हाजी जाफरी ने रूबी न्यूज़ से खुसूसी बातचीत की। DM जाकिर हुसैन ने बताया कि फलकनुमा के अलावा अफजलगंज डिपो और मदीना सर्कल पर काउंटर्स हैं, जहां सर्विस दी जाती है और अजला के लिए सिर्फ अंदरून 6 घंटे पार्सल कोरियर सर्विस पहुंच जाती है। उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में फलकनुमा डिपो ने 46,10,676 रुपये मुनाफा महकमे को दिया है। कोरियर पार्सल इंचार्ज सैयद हाजी जाफरी ने बताया कि कस्टमर्स भरोसे के साथ अपने पार्सल्स और कोरियर हवाले करते हैं और उनका फ़र्ज़ है कि बाहिफाजत उसे अपने मुकाम तक पहुंचाए। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में RTC पार्सल कोरियर सर्विस अपना एक मुनफरिद मुकाम बनाएगी। रूबी न्यूज़ ने मज़कूरा सर्विसेज से इस्तेफ़ादा करने वालों से भी बातचीत की, जो इस सर्विस से मुतमईन नज़र आए। आवाम से मज़कूरा सर्विस से इस्तेफ़ादे की अपील की गई है, ताकि RTC को एक फ़ायदेमंद कॉरपोरेशन में तब्दील किया जा सके और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए शुरू की गई इस सर्विस का सही इस्तेमाल भी किया जा सके। मैं जाकिर हुसैन मेरा नाम, मैं डिपो मैनेजर फलकनुमा तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में, जो गए साल 19 को जुलाई में हमारे CM साहब और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब RTC को ज़रा फ़ायदेमंद होना, लॉसेस ज़्यादा हो रहे बोल के कॉन्सेप्ट से ये पार्सल कोरियर ये सर्विसेज स्टार्ट करी, बस्ता कार्गो सर्विसेज। इसमें हमारे डिपो को गए एक साल से अब तक 40 पर 6,10,670 रुपये है। ये एक साल में हमारे एम्प्लॉयज़ के कमिटमेंट और आप लोग RTC के ऊपर है सो भरोसे पे ये बिज़नेस कर रहे, पूरे इंटरनल है सो हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज़ इसे हैंडल करते हैं। उससे एक दिनों भी काम भी कंप्लेंट नहीं सका। RTC को सपोर्ट करते हुए ये पार्सल्स बुक करे इस टाइम पे बहुत भरोसे से, बहुत जल्दी चीपेस्ट कास्ट में जो भी बुक करे बहुत चीप कास्ट में 6 घंटे में चले जाता मैक्सिमम। लॉन्ग डिस्टेंस इंटरस्टेट भी ऑलरेडी स्टार्ट करे, वो भी अच्छा चल रहा। अल्लाह हमारा क्या है तो हमारे CM साहब और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब, हमारे MD साहब, हमारे स्पेशल ऑफिसर साहब DSO हायर अथॉरिटी DSO जो भी तब का तब टाइम टू टाइम DSO इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए आज तक ये तरीका है तो कमिटेड एम्प्लॉइज़ RTC में रहने से वो कमिटमेंट के ऊपर एक भी डैमेज नहीं सका, एक भी मिसप्लेस नहीं सका, थेफ्ट नहीं सका। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अच्छा कस्टमर को सेटिस्फाई करते रहने से रोज़ रोज़ को हमारे पार्सल कुरियर सर्विसेज अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा। आप लोग हमारे ऊपर रखे सो भरोसे को आइंदा भी वैसा रखे हमारे RTC को, और RTC के ऊपर रखे सो भरोसे से ये PCC जो भी है पार्सल कुरियर कार्गो को यूटिलाइज कर लेना। बहुत चीप पड़ता ये 6 घंटे में। अब यहाँ से ये मोबाइल काउंटर है मदीना पॉइंट अफजलगंज का, यहाँ से भूपालपल्ली, करीमनगर, निज़ामाबाद, बादाक नारकेटपल्ली, बादाक महबूबनगर, बाद सिद्दीपेटा, मेदक, ऐसा जो भी है कस्टमर को नज़दीक में इमीडिएट बुक करते ही ये 6 घंटे में चले जाते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। क्या तो यहाँ से ले जाके फिर MGBS थोड़े JBS में इंटरचेंज करते। इसके लिए ट्रांसशिपमेंट चार्जेस भी बहुत कम हो। तुम्हें पूरा लगेज हाथों में रख लेके जाते सुस्ते भी जो भी नियरेस्ट RTC के ऐसे मोबाइल काउंटर हमारे हैदराबाद और सिकंदराबाद जोन में बहुत जगह रखे हैं। वो बस टर्मिनल्स में ये पार्सल मोबाइल काउंटर में भी दे दी तो RTC एम्प्लॉइज जल्दी से जल्दी
आपका लगेज ही आपको मेहनत नहीं सका पहुंचा के आपके भरोसे को जीतते हैं। ऐसे ही कोऑपरेशन करना बोल के आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं फलकनुमा TSRTC डिपो का कार्गो इंचार्ज, मेरा नाम जाफरी है। मैं कार्गो के पूरा जो है काउंटर्स देखता हूँ और पिछले साल से जो काउंटर शुरू हुआ जुलाई 17 से अभी तक हमारे पास जो मार्केटिंग करके हम लोग जो है उसको लोगों के जो है ना कस्टमर्स का जो है ना हमारे ऊपर जो भरोसा आया और उनको विद इन जो है 6 आवर्स में हम पार्सल दे रहे और विदाउट डैमेज विदाउट मिसिंग, उससे जो है ना कस्टमर्स जो है हमारे लिए जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर जो है भरोसा कर रहे हैं। चीप कास्ट है बिल्कुल। आप लोग इसको जो है यूटिलाइज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करके हमारे पे भरोसा करके हम यहाँ पर जहाँ भी मार्केट पे डाले, जो भी मार्केट के करीब में हम लोग काउंटर लगाए वो मार्केट के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा उनको जो है कस्टमर्स को सहूलत हुई। आपके जो अगर कहीं भी मार्केट में अगर ज़रूरत है आप हमारे हायर अथॉरिटीज़ को जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आप लोगों के लिए खिदमत करने के लिए हाजिर हैं और आप लोग जो है काउंटर करके हम लोगों को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा TSRTC के पार्सल सर्विस को यूज़ करके हम लोगों को जो है ना आप लोग ज़्यादा खिदमत का मौका दीजिए। तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कस्टमर्स का जो हमारे ऊपर भरोसा करके यहाँ पर मदीना मार्केट है, उस्मानिया मार्केट है, जहाँ भी मार्केट है हमारे पर भरोसा कर रहे हैं। मैं आप लोगों से बहुत बहुत जो है शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों से आइंदा भी उम्मीद रखता हूँ। शुक्रिया। हेलो, मेरा नाम राहुल है। मैं मदन टेक्सटाइल्स एंड RB टेक्सटाइल्स फर्म से हूँ। मैं RTC कार्गो से पिछले साल भर से जुड़ा हुआ हूँ। जब से इन लोगों ने स्टार्ट किया, जब से ही हमारे मार्केट को इन लोगों ने होलसेल मार्केट रहने की वजह से टारगेट करते हुए बहुत अच्छी यहाँ पे मार्केटिंग भी की और यहाँ से बिज़नेस भी गेन किया। और इन लोगों ने बहुत अच्छा एक अच्छा इनिशिएटिव था जो इन लोगों ने एक लॉकडाउन पीरियड के अंदर लिया, जिससे कि RTC को फ़ायदा भी मिले और इवन जो है सो कस्टमर्स को भी फ़ायदा मिले, ऐसी चीज़ थी। इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। एक सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों को जो फेस हो रही थी वो कस्टमर्स को जो है सो सर्विस बहुत फास्ट मिल रही है। जैसे आज हम इन लोगों के पास माल लेते हैं तो सेकेंड डे मिल जाती है, अगर से सुबह में हम माल लेते हैं तो शाम में हमको मिल जाती है। शाम में जैसा सुबह में 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक भी हम गठा देते हैं तो 100 किलोमीटर के अंदर के रेडियस में शाम तक इनको माल दे दिया जा रहा है। इन लोग की यहाँ पे पेपर वर्क्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, सिस्टमेटिक काम है। हमारे करीब में ही यहाँ पे इन लोगों ने एक अपना स्टॉप लगाया है जिससे कि कन्वीनियंट है। जैसे कई बात कस्टमर ऐसे हैं कि वो जाते जाते जो है कंधे पे उठा के लेके जाना पड़ता था उन लोगों को, या तो खुद की गाड़ी में रहने दो, चाहे वो बस के अंदर रहने दो, उनको लोड करना पड़ता था, अनलोड करना पड़ता था, उसमें काफ़ी मुश्किल होती थी। ये RTC कार्गो का इनिशिएटिव लेने से इन लोगों को क्या हुआ कि वो जाते हैं यहाँ पे बस स्टैंड के पास में बस खड़ी हुई रहती है, वो बस के पास में जाके गट्ठा उनका बुक कर दे के वहीं की वहीं चले जाते हैं। उन लोग घर गाँव को पहुँचे साथ साथ में माल भी उनको पहुँच जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छा चीज़ है। एक अच्छा इनिशिएटिव अच्छे टाइम पर लिया गया है। मैं इसका एक एक्सपेंशन अच्छा देख रहा हूँ इसके ऊपर। आगे जाके कस्टमर्स को, इवन हम जैसे सप्लायर्स को भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा, ऐसा इससे मैं और एक्सपेक्टेशन करते हुए ये है कि भाई और बढ़ना चाहिए, इसका नेटवर्क बढ़ना चाहिए और काम अच्छा और बेटर होना चाहिए। मुस्तैदपुरा जोन खजात के सदर काजी मोहम्मद एहसनुद्दीन जमा कुरैशी ने तौसीफ अल्तमश की वायरल वीडियो को झूठ का परिंदा करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मुस्तैदपुरा खजात जोन में वो सदर काजी की हैसियत से पिछले 21 साल से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जबकि तौसीफ अल्तमश की जानिब से अप्रैल 2021 में एक दरख्वास्त दाखिल की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया है। यही वजह है कि वो बौखलाहट का शिकार हैं और उनके फर्जंद पर उन्होंने हमला भी किया है। काजी मोहम्मद एहसनुद्दीन जमा कुरैशी ने बताया कि तौसीफ अल्तमश गलत बयानी से काम ले रहे हैं। मैं काजी मोहम्मद एहसनुद्दीन कुरैशी सदर काजी खजात मुस्तैदपुरा ज़ोन हैदराबाद सिटी आवाम से मुखातिब हूँ कि कल से मौसूफ़ तौसीफ अल्तमश खुद साख्ता काजी की एक वीडियो जो वायरल हो रही है, जो गलत झूठ का परिंदा व बकवास है, इस ताल्लुक़ से
मैं वजाहत अवामुन्नास के सामने बयान करना चाहता हूँ कि मौसूफ़ जो तकर्रुर अपार्टमेंट का हवाला दे रहे हैं, इस पर ख़ज़ात में इस ख़ज़ात पे मैंने 21 साल से बहैसियत क़ाज़ी ख़िदमत अंजाम दे रहा हूँ, जो मुस्तैदपुरा ख़ज़ात के नाम से मौसूम है। तौसीफ़ अल्तमश ने जो अपार्टमेंट की दरख्वास्त का हवाला दिया है, वो माह अप्रैल 2021 में ही माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने ख़ारिज कर दिया और इस लेटर में बतलाया गया कि क़ज़ात मुस्तैदपुरा ज़ोन में क़ाज़ी मोहम्मद अहसनुज़्ज़मा क़ुरैशी बहैसियत क़ाज़ी अंजाम दे रहे हैं, जो आज तक वाक़ई है। लिहाजा तौसीफ़ अल्तमश की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई, तो मैं फिर क्यों इस दरख्वास्त वापस लेने का मुतालबा करूँगा। वाक़या यूँ है कि जुमेरात के दिन रिजेक्शन के बदले के तौर पर अपनी तेज़ रफ्तार गाड़ी से मुझे और मेरे फ़र्जंद को टक्कर दी और वो ख़ुद गिर गया और मुझसे गाली गलौज शुरू कर दी। इस पर मेरे फ़र्जंद को ज़दोगोब किया गया। मैंने बीच में बचाव किया। जो टक्कर लगने से जो ज़ख्मी हुआ, वही हाथ पट्टी बांधकर फिर इसने सामने झूठा बयान दिया, जो आपके मीडिया पे है। आइए देखते हैं वफ़े के बाद की खबरें। सुलेमान नगर में वाक़े एक स्कूल में पॉर्क्यूपाइन जानवर, जिसे उर्दू में सिया या कांटेदार जानवर कहा जाता है, बरामद हुआ है। मकामी अवाम ने इस जानवर के नज़र आने के बाद फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने ज़ू हक्काम को तलब किया। बाज़ा बाहिफाजत जानवर को ज़ू हक्काम ने तहवील में लेकर ज़ू मुंतकिल किया, जबकि जानवर देखने के लिए मकामी अवाम की एक बड़ी तादाद जमा देखी गई। जी भाई चलो एसओटी शमशाबाद जोन और शादनगर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए एक रैकेट को बेनकाब किया, जिसके दौरान सांद्रा लकड़ी को संदल की लकड़ी बताकर फरोख्त किया जा रहा था। मज़कूरा मकाम से तकरीबन 15 लाख रुपए मालियती ये लकड़ी भी जब्त की गई। तफसीलात के मुताबिक श्री हरी शर्मा, जो कि बुरगला का मुतवत्तिन बताया गया है, इसमें मुलव्विस पाया गया है। डीसीपी शमशाबाद जोन ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात भी बताई, जबकि उन्होंने बताया कि ए ब्रह्मैया 27 साला मुलजिम को इस सिलसिले में हिरासत में भी लिया गया है। మండల పరిధిలో ఊరుగుల గ్రామ శివార్లో ఒక 170 లాగ్స్ ఆఫ్ వుడ్, అంటే ఇవి యాక్చువల్లీ సాండ్రా సంబంధించిన వుడ్ని ఎర్రచందనం పేరుతోటి ఇతను కేజీకి 10,000 12,000 చొప్పున అమ్మకానికి పెట్టాడు. ఇతని డీటెయిల్స్కి వస్తే కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలో అక్కడ ఫారెస్ట్ ఆక్షన్లో 2020 సంవత్సరంలో ఈ వుడ్ తీసుకొని దాన్ని ఇక్కడ ఊరుగుల గ్రామ శివార్లో ఒక పొలాన్ని అద్దెకు తీసుకొని అందులో ఇవన్నీ పెట్టి వీటిలో ఉన్న పై పొర బ్లాక్ కలర్ నుంచి తీసేసి అది ఎర్రగా కనిపించేటట్టు చేసి దాన్ని ఎర్రచందనం అని చెప్పేసి చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామంలో అమ్మకానికి పెట్టాడు. అయితే ఇతనిది వైఎస్ఆర్ కడప డిస్ట్రిక్ట్. అక్కడి నుంచి ఈ బ్రహ్మయ్య అనే వ్యక్తి ఇక్కడికి వచ్చి राजस्थान पुलिस ने साइबर क्राइम में मुलव्विस 8 रुकनी गैंग का पर्दाफाश करते हुए उन्हें हिरासत में लिया।
साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार के मुताबिक हैदराबाद के कई अफराद भी इस ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुए थे, जिसकी रिपोर्ट राजस्थान पुलिस को दी गई थी। राजस्थान पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस के ज़रिए मज़कूरा रैकेट चलाया जा रहा था। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने गांजे की मुंतकली और ख़रीदो फरोख्त का एक रैकेट बेनकाब करते हुए एक शख्स को हिरासत में लिया, जबकि उसके कब्जे से 15 किलो गांजा भी बरामद किया गया। टास्क फोर्स के मुताबिक हिरासत में लिया गया शख्स 32 साला रतन सिंह मुतवत्तिन जोधपुर राजस्थान बताया गया है, जबकि इस टोली के 2 और अराकीन मफरूर हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक और कारनामा करते हुए एयरपोर्ट से किम्स हॉस्पिटल तक लाइव ऑर्गन्स की मुंतकली को ग्रीन चैनल सिग्नल के जरिए यकीनी बनाया है। तफसीलात के मुताबिक दिल और फेफड़ों को लाया जा रहा था, जो एयरपोर्ट से किम्स हॉस्पिटल तक ग्रीन चैनल के जरिए पहुंचाए गए। कुलसुमपुरा में वाक़े एसडीए पैलेस नाले के पास एक नौजवान पर कातिलाना हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक जुमा की रात तकरीबन 10:40 पर कारवान के साकिन मनोज पर हमला किया गया। मनोज गुज़िश्ता 5 दिनों से अपने घर में मुकीम नहीं था, ताहम उसके रवैये से उसकी वजह से घर से निकाल दिया गया था और जुमे की रात उस पर मुहलिक हथियार से हमला करने की बात कही गई है। मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और तहकीकात जारी हैं। आखिर में एक मरतबा देखते हैं हेडलाइंस। रियासती वजीर केटी रामा राव ने नारायण खेड़ में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। तेलंगाना हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद, रियासती वजीर का बयान। सदर मजलिस रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के मलकपेट में 92 करोड़ रुपये लागती तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। मजलिस अवाम के दरमियान रहने वाली जमात, मुतालिका रुकन असम्बली की निगरानी में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। TSRTC पार्सल कार्गो और कोरियर सर्विस महकमे के लिए सूदमंद, पिछले 1 साल में 46 करोड़ रुपये का फायदा, बिला रुकावट सर्विस जारी रखने का अज़्म। रूबी न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। गांजे की मुंतकली और खरीदो फरोख्त में मुलविस बैन रियासती गिरफ्तार, 15 किलो गांजा किया गया जब्त। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।